देखते हैं आज जो पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है ना। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो जब भी ऑक्सीजन है ना, वो जब रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी कि ये मेटल्स, ओके, एंड प्रोड्यूस क्या चीज, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। ठीक है। और वही ऑक्सीजन है ना, यही ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्ट विद नॉन मेटल एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब सीधी सी बात यहाँ पे अपने क्लियर हो जाती है कि जब वो मेटल से रिएक्ट करेगी तो भी ऑक्साइड बनेगा, जब वो नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो भी ऑक्साइड बनेगा। यानी ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्साइड में। ठीक है। रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे दो लाइन लिखी है, उस दो लाइन से क्लियर हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो जब मेटल से रिएक्ट करे चाहे वो नॉन मेटल से रिएक्ट करे, वो अगर मेटल से रिएक्ट करेगी तो भी मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। अब कैसे वो देख लेते हैं अपने। तो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया और सोडियम को मैंने बर्न किया। ठीक है ना। तो सोडियम को बर्न करने के लिए आपको पता है कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने क्या ली, ऑक्सीजन गैस ली, और ये Na जो सिंबल था वो किसका है, सोडियम का। तो सोडियम को जब बर्न करूंगा तो अब मेरे पास देखो, सोडियम अपने आप में क्या एक नेम है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा Ca। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा सोडियम, यानी कि मेटल का नाम आ गया। और ऑक्सीजन के लिए हमने क्या वर्ड यूज करना है, ऑक्साइड। क्या यूज करना है, ऑक्साइड। समझ के बात, कल जो करवाया था ना वही है सेम। ठीक है। यानी ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेटल से जब यूज करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड। अब मैं, ये मेटल था मेरे पास में, यही अगर मैं मैग्नीशियम लेकर करूं, यही मैं मैग्नीशियम यूज करके करूं, तो कल अपनों ने फॉर्मूला बनाया था इसका, कौन सा, MgO। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है, ठीक है, और मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, यहाँ पे ऑक्सीजन से करवा दी। तो मेरे पास बना क्या, देखो मेटल जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि जब वो मेटल काम में ले रहे हैं वो एज इट इज मेटल ही बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, मेटल। ओके। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। ये इतनी बात समझ आ गई, कल पढ़ा था ना अपन ने। तो देख मैं कल की बात थोड़ी सी रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था वो देख लेते हैं। तो भूमि, देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल उसमें पढ़ा था कि जब देखो किसी भी चीज को रिएक्ट करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, आप ये वाले फॉर्मूले जो हैं, सिंबल जो हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। इन फॉर्मूले और सिंबल के बारे में हमने पहले पढ़ा था, फिर भी हम दोबारा बात कर लेते हैं। कल के इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। ओके। वो फॉर्मूले आपको थोड़ी देर के लिए याद कर, एक बार मैं ये साइड में रख रहा हूँ। ओके। तो जो कल वाले सिम वो थे फॉर्मूले, वो थोड़े से एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं, और आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। देखो सोडियम, ये है सिंबल है सोडियम का, और ये सिंबल है किसका, पोटेशियम का।
और ये सिंबल किसका होता है? हाइड्रोजन का, ठीक है ना। सोडियम जो है उसको Na से लिखा गया, यानी ये सोडियम का था। ये के सिंबल होता है किसका? पोटाशियम का। और एच सिंबल होता है किसका? हाइड्रोजन का। हाँ, मैं कितनी बात समझाई आपको? ये सिंबल है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि मैग्नीशियम के लिए मैं यूज करूंगा सिंबल, क्या चीज? Mg। ये सिंबल है किसका? मैग्नीशियम का। ओके। ऐसे ही सिंबल यूज करूंगा मैं किसका? कैल्शियम का, तन्वी। ओके। और फिर मैं सिंबल यूज करता हूं Zn। Zn किसके लिए लिखूंगा मैं? जिंक के लिए, ठीक है। ये अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म होती है, Cu होता है कॉपर के लिए। ये अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि जब हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो उस फॉर्मूला बनाते टाइम हमें यही चीज देखनी होगी कि ओके, कि कितने सारी चीजें हमारे काम की है और हमने उसको कैसे फॉर्मूला बनाना है। ओके। और ऐसे ही मैं Al, एल्यूमिनियम के लिए, Al जो है वो वर्ड आएगा किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। तो ये हमें याद रखने, ठीक है। सोडियम का सिंबल Na, पोटेशियम का सिंबल K, हाइड्रोजन का सिंबल H, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, कैल्शियम का सिंबल Ca, Zn जिंक का, Cu कॉपर का, Al एल्यूमिनियम का। ओके। अब कुछ और सिंबल बता रहा हूं मैं, देखो। Cl जो होता है, Cl ये होता है सिंबल किसका? क्लोराइड का, ठीक है ना। आई लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं, सॉरी, क्लोरीन का होता है, क्लोराइन, RIN, क्लोरीन का, ठीक है। ये होता है आयोडीन का, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, अब अपन ने ये इतने सिंबल आपने पढ़ लिए, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो गैसेस फॉर्म में मिलती है। क्या मिलती है? गैसेस फॉर्म में, ठीक है। गैसेस फॉर्म में मिलती है, तो वो कैसे मिलेगी? अब अगर मैं H2 लिखता हूं यहाँ पे, तो H2 ये शो कर रही है किसको? एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस को शो कर रही है। H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस को शो कर रही है, ठीक है। और O2 जो है वो किसको शो कर रही है? वो एनवायरनमेंट के अंदर की ऑक्सीजन गैस को शो कर रही है, वो ऑक्सीजन गैस है। सिंबल नहीं बताया मैंने, सिंबल तो इसका O होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस को शो कर रही है। अगर मैं कह दूं एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा? N2, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी अकेली नहीं रह सकती, तो ये गैस है। तो ये तो गैस थी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये तो गैसेस है। लेकिन इनके सिंबल क्या है, ठीक है ना। सिंबल जैसे मान लो कि Cl क्लोरीन के लिए आ गया, I आयोडीन के लिए आ गया, हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो क्या होगा? O। यानी सिंबल, यानी किसकी फॉर्म में अपने शो करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखो गाड़ियों पे सिंबल लिखे होते हैं नहीं होते? जैसे निशान की गाड़ी है तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? उसके ऊपर ऐसे एन सा बना होगा। ओके। हुंडई की गाड़ी है तो उस पे ऐसा एच सा बना होगा, ठीक है ना। तो ये सिंबल होते हैं, ये हमें शो करते हैं कि ये क्या चीज है। तो ऐसे ही एक सिंबल है जो हमें शो करते हैं कि ये क्या है। लेकिन एनवायरनमेंट में कैसे मिलते हैं? वो गैसेस फॉर्म में मिले, तो एनवायरनमेंट में ये ऐसे मिलेंगे अपने, ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? सिर्फ एन। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये वाले हैं सिंबल, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है ये गैस को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल है। अब इतनी बात समझ आई मैं? अब इनको एक बार पढ़ के देख ले। Na सोडियम के लिए, K पोटेशियम के लिए, H हाइड्रोजन के लिए, Cl क्लोरीन के लिए, I आयोडीन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, N नाइट्रोजन के लिए। कुलविंदर और हरमीत, ठीक है। Mg मैग्नीशियम के लिए, Ca कैल्शियम के लिए, जिंक Zn जिंक के लिए, Cu कॉपर के लिए, Al एल्यूमिनियम के लिए। ये इतनी बात समझ आ गई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात इतनी ना समझ आई हो तो बताओ।
फिर ही फायदा आगे पढ़ने का, वरना कोई फायदा नहीं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, सेकंड जो टॉपिक है वो, ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जो ये मैंने लिखे हैं ना ऊपर, ये मेटल थे। इन मेटल्स की खास बात होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी होती है। किन में? इनके अंदर, इसमें 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 इनमें इनमें सब में, ठीक है ना। जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे उतना ही हमने पॉजिटिव का चार्ज लगाना है। तो मेरा ये सोडियम जो है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन को, यानी अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ठीक है ना, तो क्या करेगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको अपने बोलेंगे सोडियम आयंस। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम आयंस। अब अगर पोटेशियम की बात करूं तो भी ये भी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये पोटेशियम आयन हो गया। हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम की एबिलिटी है, ये दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस का 2। कैल्शियम भी दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जिंक है वो भी दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। कॉपर है वो भी दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा तीन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर पॉजिटिव आयन बनाएगा, एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, ठीक है। तो ये खास बात थी इनकी, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो हमेशा ही पॉजिटिव आयंस होंगे, चाहे वो वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, चाहे वो टू को करे, चाहे वो थ्री को करे, ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव आयंस हैं, ओके। और इन पॉजिटिव आयंस का रोल होगा कहां पर? फॉर्मूला बनाने में। कहां पे? फॉर्मूला बनाने में। बाकी अपनों ने इनका कहीं यूज नहीं करना, ठीक है ना। जब अपने फॉर्मूला बनाएंगे तब इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि आप सोडियम की रिएक्शन किससे करवा दो? क्लोरीन से करवा दो। तो देखो, जब क्लोरीन रिएक्ट करती है तो क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्लोराइड में। तो सोडियम का सिंबल मुझे यूज करना है, क्या चीज? Na। और क्लोरीन गैस का सिंबल ध्यान रखना, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमें क्लोरीन गैस की फॉर्म में मिलती है, इस फॉर्म में नहीं मिलती। क्लोरीन गैस का सिंबल होता है Cl2। तो क्लोरीन गैस के सिंबल के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? Cl2। अब ये रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन क्यों करते हैं, पहले वो बताओ। रिएक्शन करने का मेन मोटो क्या है? स्टेबिलिटी। क्या होता है? स्टेबिलिटी। यानी ये चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। फिर हम जैसे मान के चलो अपने भी वर्क कर रहे हैं, ओके, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपने आप को क्या चाहता है? कि स्टेबल हो जाऊं, मैं इतना इतना अर्निंग कर लूं या इतना कुछ कर लूं कि मुझे आगे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो सेम यही चीजें इनमें है, ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। तो कोई स्टेबल होने के लिए डोनेट कर देगा, कोई स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यही क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी जब क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उस पर माइनस का चार्ज आएगा। अब इसको हम बोलते हैं क्या चीज? क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो, सोडियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला बन गया मेरा, सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को बनाऊं कैसे मैं? तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे सोडियम का सिंबल और क्लोराइड का सिंबल। इसके ऊपर चार था प्लस का 1, वो मुझे नीचे लिखना है। इस पे इसके ऊपर चार था माइनस का 1, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे ये कुछ ऐसे हो जाएगा, Na1Cl1। वन को कभी नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, वन को हम कभी नहीं लिखते। तो अब यहाँ पे सिंबल क्या बन गया? NaCl। तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन सोडियम ने रिएक्शन किससे की थी? क्लोरीन ने। क्लोरीन क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किस में? क्लोराइड में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम यूज करता तो Mg लिखता,
क्लोरीन से रिएक्ट कराऊंगा तो क्लोरीन लिखूंगा, लेकिन बनेगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा मुझे? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल मुझे यूज करना है, वो होता है Mg, और क्लोराइड का सिंबल यूज करना है -1। इसके ऊपर चार्ज कितना आता है? +2। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना लिखा मैंने? +2। क्लोराइड पे क्या लिखा है? -1। तो अब ये क्रॉस करके देखो आप, तो यहाँ पे ये बन जाएगा MgCl2। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे? MgCl2। नाम इसका क्या आएगा? नाम आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना? तो देखो ध्यान रखना, ये सिंबल यहाँ से वर्ड उठते हैं अपने। ठीक है, तो ये आपको एक बार रिकॉल करने, एक बार रीड, एक बार बोल के देख लो, अपने आप याद हो जाएंगे। सोडियम का सिंबल Na पॉजिटिव, पोटेशियम का K पॉजिटिव, यानी ये आयंस की बात कर रहे हैं, जो फॉर्मूला बनाएगा। हाइड्रोजन के लिए H, Mg+2 मैग्नीशियम के लिए, Ca+2 कैल्शियम के लिए, Zn+2 जिंक के लिए, Co+2 कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के ऊपर +3। ओके, ये तो हो गए प्लस के। अब माइनस वाले भी लिखवा बता देता हूँ कुछ। अब देखो माइनस वाले जो काम आने वाले हैं, जो अपनों ने काम में लेने हैं, जो ठीक है याद कर लें अपने। तो एक होता है Cl-, इसको हमने बोलना है क्लोराइड। उसके बाद में आई के ऊपर -1 है, तो ये है कौन सा लिखना है अपनों ने? आयोडाइड। और एक हमने लिखना है OH-, इसको हमने क्या बोलना है? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलना है इसको? हाइड्रोक्साइड। और एक के ऊपर -H के ऊपर माइनस जब आ जाए तो इसको बोलते हैं अपने हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड। ठीक है, अब हमें -2 वाले देखने हैं। तो -2 वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं? O के ऊपर -2 जब आएगा तो इसको हम बोल देंगे ऑक्साइड। गुड आफ्टरनून मैम। ये हो गया S2, यानी इसको हम बोल देंगे सल्फाइड। जशनवीर इतना लेट कैसे? ओके, इसको हमने बोलना है सल्फाइड। एक आपको याद रखना है CO3-2, इसको हमने क्या बोलना है? कार्बोनेट। और एक हमने याद रखना है SO4 के ऊपर -2, इसको हमने क्या बोलना है? सल्फेट। ठीक है, बस ये आपको इतने याद रखने हैं। तो एक बार मेरे साथ बोल बोल के देखो, याद हो जाएगा। Cl- क्लोराइड, I के ऊपर माइनस आयोडाइड, OH यानी हाइड्रोक्साइड, H के ऊपर हाइड्राइड, O के ऊपर -2। मनीत राणा इतना लेट कैसे? S के ऊपर सल्फाइड, CO3 पैर में है 3, -2 उसके ऊपर चार्ज है, 3 पे नहीं है चार्ज, ध्यान रखना। ये एक तरह से ऑक्सीजन के ऊपर -2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोनेट है। SO4 में इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट। तो ये आपको सिर्फ ये नाम याद रखने, एक बार, दो बार, तीन बार बोल के देखो इसे। ठीक है, बोल के देखो फटाफट, जल्दी बोलो, बोलो बोलो, तभी तो पता चलेगा ना कैसे बनाना है। आई का आयोडाइड, आयोडाइड। वैसे आयोडीन होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने चार्ज लगा रखा ना, तब इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसका है सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड। हो गए सारे? हाँ जी, बाकी हनीवीर। हाँ जी हनीवीर, और अभिमन्यु, भूमि, हरमीत। चलो फिर ठीक है। अब देखो मैं, अब आप ना दो चार मैं नाम लिखता हूँ। ठीक है, आपने उसके फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, रफ वर्क है ये अपना, एक बार। हाँ जी खुशमीन। ठीक है, अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे वो आपने अपनों ने बनाने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कॉपर
क्लोराइड लिख दिया एक तो मैंने, एक हमने लिखना है यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक है, और एक मैंने लिखना है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मैंने लिखना है यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये 4 बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, और आपने फिर इन्हीं को बना के दिखाना मुझे, ठीक है। तो पहले मैं कॉपर क्लोराइड बनाता हूँ। देखो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। क्लोराइड का सिंबल क्या लिखना है मैंने, Cl। इस कॉपर के ऊपर का चार्ज क्या पड़ा था मैंने, प्लस का 2, इसके ऊपर पड़ा था मैंने माइनस का 1। अब ये क्रॉस कर दो, ये उसके पैर में लिखना है और ये वाला इसके पैर में, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CuCl2, ठीक है। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम ये समझने में, पक्का। अब देखते हैं कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, और सल्फेट का सिंबल क्या लिखना है, SO4, ठीक है। इस कॉपर के ऊपर चार्ज कितना था, प्लस का 2, इसके ऊपर क्या था, माइनस का 2। अब देखो जब ये चार्ज एक जैसे हो ना, इक्वल हो, ठीक है, या रेशियो में हो, रेशियो का मीन समझते हो, जैसे 2:4 हो गया, 4:2 हो गया, ठीक है, 3:6 हो गया, ऐसे, तो ये कट हो जाता है, और जितना कट होगा रेशियो में वही आ जाएगा, ठीक है, 1:1 आ गया। अब ये देखो ये 1 उसके पैर में और ये 1 इसके पैर में, तो अब इसका फॉर्मूला क्या लिखा गया, CuSO4, ठीक। बेटा देख ध्यान रखना कि मैक्सिमम कंडीशन में यानी 99.99% में दोनों प्लस नहीं होंगे, ठीक है। अगर प्लस है भी, अगर मान लेते हैं चलो प्लस है भी, तो भी रेशियो में कट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर दोनों प्लस है भी तो भी रेशियो में कट हो जाएंगे, समझ गए, समझ गए बेटा। रेशियो, रेशियो का मीन होता है डिवाइड करना, प्लस माइनस नहीं होता उसमें, ठीक है। मैंने कहीं भी लगाया माइनस का 1, यहाँ पे मैंने लिखा कि कॉपर के नीचे -1 लिखना, कहीं नहीं लिखा, ठीक है। रेशियो में कट हो रहे, बात ही खत्म होगी बस। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या हो गया, ठीक है, समझ गए, दिखाई दे रहा है ये, चलो। मनीत राणा इतना लेट कैसे हो रहा है, हाँ जी मनीत राणा, मनीत राणा, चलो देखते हैं। Na पे चार्ज कितना था, प्लस का 1, और इस पे क्या था, माइनस का 1 था ना। तो देखो रेशियो में ऑलरेडी ये 1:1 ही है, तो इसको इसके पैर के नीचे क्रॉस करना और इसको इसके पैर के नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NaOH, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल मैंने क्या लिखा, Al, और ऑक्साइड के लिए O लिखा मैंने। Al पे चार्ज कितना था मेरा, प्लस का 3, और ऑक्साइड पे क्या था, माइनस का 2, तो ये 2 इसके पैर में चला गया और ये 3 इसके पैर में, फॉर्मूला क्या बना, Al2O3। अब बताओ कोई ऐसा जिसको ये समझ ना आया हो, अगर है, क्या नाम बेटा आपका, कुछ में समझ नहीं आया दोबारा, ठीक है चलो मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात। वो बेटा पता क्या, थोड़ा सा ना नेटवर्क इश्यू चल रहा है सभी के, ठीक है, मेरे अकेले के नहीं है, सभी के साथ में, पता क्यों, क्योंकि जब कोई पर्सन कनेक्ट होता है तो क्या होता है कि ये सभी पे लोड बढ़ता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। तो ये सिंबल तो कल वाले अपने पढ़ लिए थे, कल आपने पढ़े थे ना खुशमिन, तो अब मैं दोबारा बताता हूँ। देखो कॉपर क्लोराइड, और ये एक बार दोबारा बताता हूँ, कुछ टेंशन की बात नहीं है अपने, ठीक है। देखो कॉपर क्लोराइड की बात करते हैं। कॉपर पे चार्ज होता है कितना, प्लस का 2, क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1। तो ये हमने क्या करना है, ये इसके पैर के नीचे ले जाना और ये इसके पैर के नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे लिखा गया Cu1 और Cl2, 1 को कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, CuCl2, समझ गए बात इतना। अब कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं। तो देखो कॉपर पे देखो क्या लिखा हुआ है, Cu, इस पे चार्ज होता है प्लस का 2,
सल्फेट का मैंने यहाँ पे देखो इसी पेज पे लिखा हुआ, देखो सल्फेट पे -2 चार्ज लिखा हुआ है, तो इस पे मैंने -2। देखो ये बेटा रेशियो में सेम आ रहे हैं, ठीक है, रेशियो में सेम आए, रेशियो में 1:2 हो सकता है, 2:4 हो सकता है, 3:6 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सेम आ रहे हैं, इसलिए कट हो गए, तो ये आ जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब जो बच गया वो क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ। जब आप क्रॉस मल्टी में ले जाओगे, कॉपर के पास में 1 आ गया और SO4 के पैर में 1 गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, CuSO4, ठीक है। अभी तक कोई डाउट? वेरी गुड। अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, इसके ऊपर चार्ज होता है 1, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये 1 1 है, क्रॉस कर लो। क्रॉस करेंगे तो दोनों के पैर में क्या गया, 1 1 गया, 1 को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इकट्ठा करके लिख दो इसको, NaOH हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं अपने। तो मनीत राणा, क्या प्रॉब्लम होगी भाई? बेटा तेरा तुम कौन से गांव में रहता है, पहले ये तो बता मुझे। तो वहां पे नेट की रेंज कैसी है? तो फिर बेटा फिर तो वीडियो दिखना चाहिए। हम्म। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? थोड़ा देख, रेंज रूंज में बैठ, और क्या, तो कोई ऐसा कमरा देख, और कमरे के उसमें कॉर्नर पे बैठा कर, ध्यान रखा कर ध्यान। पता है क्यों? क्योंकि कॉर्नर में चारों दिशाओं से जो रेंज आती है ना, वो कलेक्ट हो जाती है किसी कमरे के कॉर्नर पे, और वहां पे रेंज सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम की बात करें अपने, तो एल्यूमिनियम पे देखो Al लिखा मैंने, इसके ऊपर चार्ज कितना था, +3। ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड पे चार्ज क्या था, -2। क्रॉस कर दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Al2O3। अब ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा जो जितने भी अपने प्रेजेंट है उनमें से बताओ जिसको नहीं समझ में आया, वो बताओ। नियर अबाउट 19 बच्चे हैं, आ गया सभी को? चलो बेटा एक बार है ना, मैं आपको 2 4 क्वेश्चन देता हूँ बनाने, आपने इसी फॉर्मूले में से दूंगा, ठीक है मैं, ओके। आपने बनाने हैं, ठीक है। एक बार मैं ये वीडियो बंद करके ना, और मैं स्क्रीन वो अटेंडेंस ले लूँ साथ में, और फिर अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार बंद कर रहा हूँ, ओके, स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। CaSO4 है बेटा पैर में उसके, ठीक है। SO4 जो है वो, हाँ 4 लगा, लेकिन चार्ज उसका बेटा -2 है। चार उस पे जो चार्ज है वो -2 है, ठीक है। SO4 फॉर्मूला है, चार्ज उसके ऊपर -2 है, ठीक है। समझ गए? दोबारा देखो, देखो मैंने कैल्शियम लिखा और सल्फेट लिखा, SO4 होता है सल्फेट। इनका जो चार्ज है वो मैं यहां लिख रहा हूँ नीचे की तरफ। देखो फॉर्मूले में चार्ज कट हो गया, किसका, दूसरे का, CaCO3। वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ भी मयंक, तुम्हारा भी ऐसे था क्या? सेकंड वाले का हो गया था? चलो जिनका नहीं हुआ वो देख लो बेटा, ठीक है। बाकी मुझे पता है सभी ने अच्छा किया, एक बार मैं बताता हूँ। Ca कैल्शियम पे +2 चार्ज है, कार्बोनेट पे देखो CO3 पे -2 चार्ज है, दोनों रेशियो में कट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कट कर दिया, CaCO3 बन गया, ठीक है। अब जिंक सल्फेट आपने बनाना है और सोडियम कार्बोनेट आपने बनाना है, फटाफट बना दो। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट का। ओ वेरी गुड, ये हुई ना एक्सीलेंट वर्क था ये, एक्सीलेंट वर्क। ये जिसने भी बनाया है, जिन जिन बच्चों का अगर सही है, ये एक्सीलेंट वर्क, ठीक है ना। देख मैं बताता हूँ, देख बेटा सोडियम पे चार्ज कितना था, +1, है ना। और कार्बोनेट पे चार्ज कितना है, -2, यही है। अब देख ये वाला इसके पैर में क्रॉस जाएगा और ये वाला इसके पैर में क्रॉस जाएगा, ऐसा कर रहे थे क्या अपने? तो ये देख Na के पैर में क्या आ गया, 2, और CO3 के पैर में क्या गया, 1 गया, और 1 को हमने लिखना नहीं,
क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही रहेगा। बस ये फॉर्मूला बन गया। बेटा माइनस प्लस पता है कब आते हैं? देखो माइनस प्लस क्यों आते हैं इन पे, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? अब आपकी बात को मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ कि माइनस प्लस क्यों आते हैं। क्या होता है कि कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा होता है। तो ये मान लेते हैं ये सोडियम था बेचारा, इसके पास में एक एक्स्ट्रा था, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। इसने अपना इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, लेकिन डोनेट किसको करेगा? ऐसा कोई बंदा जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता हो, यानी कि जो गरीब हो। तो यहाँ पे कार्बोनेट जो था वो गरीब था, लेकिन उसको चाहिए दो थे, ठीक है ना? तो एक सोडियम ने दे दिया, फिर दूसरा भी किसने दिया? सोडियम ने दिया, यानी कि दो चीजें सोडियम ने दे दी। इसके दो पूरे हो गए। जैसे ही पूरे हुए, इनके ऊपर चार्ज क्या आया? प्लस का। और इसके ऊपर क्या चार्ज आया? माइनस का। अब आपको पता है प्लस और माइनस जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन के कारण आपस में क्या हो जाएंगे? बॉन्डिंग बना लेंगे। पहले तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, लेकिन जब चार्ज आ गया तो चार्ज पार्टिकल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्शन से क्या हुआ कि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो, ठीक है? इसीलिए हम ये प्लस माइनस कभी नहीं लिखते, ठीक है ना? क्योंकि अट्रैक्शन से क्या हुआ, इनका बॉन्डिंग पूरी हुई और इनका चार्ज था वो खत्म हो गया। ओके, अब ये इतनी बात समझ आ गई? कोई ऐसा इसको ना समझ आई वो बताओ। अब सिंपल से याद रखना किसको? मनीत। देखो कि जब देखो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी ना, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी ऑक्साइड। क्या बनाएगी? अब अगर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट कर रही है तो वो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल का कोई नाम भी तो होगा। तो ये कैल्शियम मेटल है, जिंक मेटल है, सोडियम मेटल है। तो अगर मैं कैल्शियम यूज करूंगा तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम यूज करूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिंक यूज करूंगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? ऑक्साइड में, ठीक है? ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है किस में? ऑक्साइड में, ठीक है? ऑक्सीजन का सिंबल क्या यूज करते हैं अपने? O2। और ऑक्साइड का सिंबल आपने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या यूज करना है? O के ऊपर माइनस का 2। अभी बनाया था ना फॉर्मूला आपने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, ठीक है? तो यहाँ पे फर्क है दोनों में, इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है। ये गैस को शो कर रहा है। क्लोरीन की बात करते हैं, किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन को लिखना कैसे? Cl2 में। ये भी कन्वर्ट है, ये तुम्हें समझाने के, ये कन्वर्ट हो जाए किस में? क्लोराइड में। किस में कन्वर्ट होगा ये? क्लोराइड में। क्लोराइड का चार्ज क्या लिखना हमने? Cl नेगेटिव के फॉर्म में। अब ये मेटल अगर है तो मेटल क्लोराइड बनेगा। अगर मैंने ये जिंक क्लोराइड क्लोरीन, जिंक प्लस क्लोरीन लिखा है तो जिंक क्लोराइड बनेगा। सोडियम लिखा है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। और आयरन लिखा है तो आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है? तो जो भी आपने लिखा है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। आ गया इतना समझ? ठीक है। अच्छा, वाटर की बात करते हैं। वाटर का फॉर्मूला किसको पता है? वाटर का फॉर्मूला किसको? हाँ, H2O, है ना? यही बना। फिर HIJKLMNO, ये फॉर्मूला सही है? हाँ जी। क्यों गलत कैसे होगा? H2O ही तो तुमने तो बोला, H2O। देख, HIJKLMNO तक हो गया ना, देख H2O तक आ गया ना, देखो। नहीं तो ये जो मैंने लिखा HIJKLMNO, ये क्या है? ये नहीं है क्या? ये नहीं है, ठीक है ना? ये एच फॉर्मूला होता है ये वाला, H2। ठीक है? H2 का फॉर्मूला ये होता है। अब मैंने वो एक ये फनी वे में होता है, ठीक है? ये मजाक करने के लिए है कि H2O यानी H से लेके O तक लिख दो। ओके, फॉर्मूला होता है H2O ये। तो अपने बात कर रहे हैं H2O। देखो वाटर जो बनता है ना वो पता है किसका बना होता है? एक तो हाइड्रोजन का होता है और एक क्या होता है उसमें? हाइड्रोक्साइड होता है।
हाइड्रोजन होता है एक होता है उसमें हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम क्या है? वाटर। ठीक है, तो जब भी वाटर की बात करें ना, यानी वाटर को जब मैं किसी से भी रिएक्ट कराऊं, तो आपने उसको क्या मान के चलना है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड मान के चलना है। क्या मान के चलना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। क्या मान के चलना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दो पार्ट है इसके, एक तो हाइड्रोजन वाला पार्ट है और एक हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है। हाइड्रोजन वाले पार्ट पे प्लस का साइन आएगा और हाइड्रोक्साइड वाले पे माइनस का साइन आएगा। इतना याद रह जाएगा। वाटर के दो पार्ट मानने हैं, एक हाइड्रोजन वाला पार्ट है और एक हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? दो, एक हाइड्रोजन वाला पार्ट है और एक हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है। ठीक है, समझ गए इतना? बस अब आपने दो चार फॉर्मूले